आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब पर्यावरण का क्लास चल रहा था तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना शुरू करने की क्या आवश्यकता थी। तो दोस्तों, पर्यावरण का जो क्लास चल रहा है वो धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, करता रहूँगा और मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दूँ जिससे आपको सुविधा हो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना शुरू करने के कारण यह है, और मैं जियोग्राफी से, मैं ब्रह्मांड से शुरू करता, लेकिन मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह पर्यावरण के ही क्रम में है। जब मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण, परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कि चारों तरफ का घेरा, और मैंने चारों तरफ के घेरा में मैंने आपको बताया था कि जैव घटक और अजैव घटक के बारे में बताया था कि हमको जैव घटक और अजैव घटक ने घेर रखा है, यही पर्यावरण है। तो जब अजैव घटक हम पढ़ा रहे थे तो अजैव घटक में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आता है। स्थल मंडल का जब अध्ययन हम करेंगे तो वहाँ पर चट्टान, भूकंप, सुनामी, पैंजिया पैथालांसा, ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी सब देखेंगे, सब का वीडियो आने वाला है। और अगर हम जो है जलमंडल पढ़ेंगे तो जलमंडल के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे। तो इस तरीके से, एक तरीके से आपका ये पर्यावरण का ही है अजैव घटक जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन हम जब स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल पढ़ें तो उसके पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तब चट्टान, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। आइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, जहाँ तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सवाल है, दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है इसके बारे में जानना बहुत कठिन है और इसी बारे में विद्वानों में मतभेद है। क्यों? क्योंकि कोई विद्वान नहीं है जो धरती के एकदम कोर में चला जाए, बीच में चला जाए, ऐसा कोई विद्वान है ही नहीं है। साथ ही साथ चूँकि सबका एक तरीके से अनुमान ही है, इसलिए उन्हीं चीज़ों को बारे में आज पढ़ा जाता है जिसके बारे में ज़्यादातर विद्वान सहमत हैं। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी के पाताल में जाकर के, पृथ्वी के कोर में जाकर के कैसे विद्वानों ने पता किया होगा। तो ऐसा कोई उपाय नहीं है। असल में ये जो उल्का पिंड होते हैं, हाँ, ये जो उल्का होते हैं और जो भूकंपी तरंगें होती हैं, इन्हीं के आधार पर कुछ रिजल्ट निकाला गया है जिस पर ज़्यादातर विद्वान सर्वमान्य हैं, ज़्यादातर लोग मानते हैं, उसी को जो है हमारे सिलेबस का पार्ट बनाया गया है। तो आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना शुरू करने वाले हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को शुरू करने के पहले कुछ फिगर आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी सुविधा होगी समझने में। तो आइए कुछ फिगर पहले देख लेते हैं। देखिए, एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि ये जो एक आप बाज़ार में तरबूज लेने जाते हैं और तरबूज वाले से कहते हैं कि भाई दिखा दो अंदर का कैसा तरबूज है, तो वो तरबूज वाला चाकू लगा करके काट कर निकाल देता है और आपको जो है आपके हाथ पे पकड़ा देता है इस टाइप से। तो तरबूज अंदर से लाल है कि नहीं है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, आप देख के पता कर लेते हैं। उसी तरीके से पृथ्वी को एक तरीके से काट करके आप समझ लीजिए कि निकाल दिया गया है। तो जब पृथ्वी को काट कर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो कुछ अलग है, उसकी प्रकृति कुछ अलग है, उसका स्वरूप कुछ अलग है। कुछ दूर जाने के बाद कुछ प्रकृति और स्वरूप कुछ अलग है, उसके बाद कुछ प्रकृति और स्वरूप अलग है। वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी को मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है जिसको शुरू में कहा जाता था क्या, लिथोस्फीयर। याद रखिए, लिथोस्फीयर। और उसके नीचे एक पार्ट था जिसको कहते थे पायरोस्फीयर। समय के साथ पता चला उसके सबसे नीचे भी जो है कुछ स्वरूप में परिवर्तन है, उसका नाम अलग रख दिया गया, बेरिस्फीयर। यानी पृथ्वी तीन भागों में बटी हुई है, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर। आगे जाकर वैज्ञानिक स्वरूप और वैज्ञानिक नाम इनका बदल गया। धीरे धीरे लिथोस्फीयर को सियाल कहा जाने लगा, पायरोस्फीयर को सीमा कहा जाने लगा, बेरिस्फीयर को निफे कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा अभी अब देखते हैं। वर्तमान समय में यही लिथोस्फीयर जिसको हम सियाल कहते थे क्रस्ट हो गया है, यही पायरोस्फीयर जिसको हम सीमा कहते थे एक मेंटल हो गया है, यही बेरिस्फीयर जिसको हम निफे कहते थे वर्तमान में कोर हो गया है। यानी वर्तमान में ये जो सबसे ऊपरी भाग पृथ्वी का है वह क्या है, क्रस्ट है, उसके नीचे क्या है, मेंटल है, और उसके नीचे क्या है, कोर है। इस तरीके से क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन तीन भागों में हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखने को मिलती है। अब आपको नाम में कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्रस्ट को कहते हैं, सियाल को कहते हैं, लिथोस्फीयर का आधुनिक नाम है। ये सब बात आपको यहाँ से जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना है कि ये जो लिथोस्फीयर है या जो ये सियाल है, जो क्रस्ट है,
यह 0 से 100 किलोमीटर तक है। पृथ्वी में 0 से 100 किलोमीटर तक जाएंगे आप लिथोस्फीयर पाएंगे। आप 100 से 2900 किलोमीटर तक जाएंगे आप मेंटल पाएंगे। 2900 से 6371 किलोमीटर जाएंगे आप क्या पाएंगे, बेरिस्फीयर पाएंगे। यानी इस तरीके से 100 किलोमीटर तक क्रस्ट, 2900 किलोमीटर तक मेंटल और 6371 किलोमीटर तक क्या है, बेरिस्फीयर है। इस तरीके से इसका ये दूरी क्रम है। अब एक फिगर और देखते हैं। जैसे जैसे अध्ययन बढ़ा दोस्तों, ये महसूस किया गया कि ये जो हमने अभी क्रस्ट देखा, कोर देखा, मेंटल देखा, इनमें भी परिवर्तन है, इनमें भी बदलाव बहुत है, इनके भी स्वरूप में बदलाव आ जाता है। तो वर्तमान में ये जो क्रस्ट है या जिसको भूपटल भी कहते हैं, परपटी भी कहते हैं, ये जो है इनके बदलाव है, इनके प्रकृति में भी बदलाव है। इसलिए इनको भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक को ऊपरी क्रस्ट कहा गया, दूसरे को निचला क्रस्ट कहा गया। मेंटल में भी बदलाव है बीचों बीच, तो कुछ को ऊपरी मेंटल कहा गया, उसके नीचे निचला मेंटल हो गया। उसी दो कोर को भी दो भागों में बांट दिया गया है, ऊपरी कोर और निचला कोर। इस तरीके से जो हमारा क्रस्ट मेंटल कोर है वह क्रस्ट भी ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरा मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी कोर, निचली कोर, इस तरीके से ये भी बढ़ गया है। ठीक है। और ये बदलाव जो देखा, जिन वैज्ञानिकों ने देखा, उन्हीं के नाम पर जो है इन जो है बदलावों की जो रेखा है उनका नाम रख दिया गया है। जैसे परीक्षाओं में पूछता रहता है कि ये जो क्रस्ट और मेंटल, ये जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये क्रस्ट है पूरा, ये पूरा क्रस्ट है, ये पूरा क्रस्ट है, लेकिन ऊपरी क्रस्ट, ये ऊपरी क्रस्ट, ये निचला क्रस्ट, इनमें कोई विभाजक रेखा नहीं है। लेकिन ऊपरी क्रस्ट और निचला मेंटल, इसके बीच एक रेखा है जिसको कहा गया मोहो-कोनार्ड असंबद्धता, मोहो-कोनार्ड रेखा। इसके अलावा जो निचला मेंटल है और ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल है, उसमें एक रेखा है, उसको रेपेटी रेखा कहते हैं। आप इसको एक सूत्र से याद कर सकते हैं, मोरे गुट को, मोहो असंतान, रेपेटी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, कोनार्ड रेखा, या मोहो रेखा, रेपेटी रेखा, गुटेनबर्ग रेखा, कोनार्ड रेखा। तो ये जो मोहो रेखा है ये क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। रेपेटी रेखा ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल को अलग करती है। गुटेनबर्ग जो है ये निचली मेंटल और ऊपरी कोर को अलग करती है। उसी तरीके से जो कोनार्ड है ऊपरी कोर और निचली कोर को अलग करता है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको फिगर के रूप में दिखा रहे हैं। ये फिगर आपका था। तीसरा फिगर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो पूरा क्रस्ट है, ये पूरा क्रस्ट है, ये तो ठोस है, लेकिन जैसे ही जो है आपका शुरू होता है मेंटल, तो ऊपरी मेंटल जो है वो पूरी तरह ठोस नहीं है, वो दुर्बल है, थोड़ा सा द्रव है, एक तरीके से पूरा द्रव नहीं है। और जो निचला मेंटल है वो ठोस है। उसी तरीके से जो ऊपरी कोर है वो तरल है, जबकि निचला कोर क्या है, वो ठोस है। यानी हमारी पृथ्वी की संरचना अगर आप देखेंगे, ठोस है, दुर्बल है, ठोस है, तरल है, ठोस है, यानी ठोस तरल, ठोस तरल, ठोस। इस तरीके से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना वैज्ञानिकों ने पाया है। ये जो दुर्बलता मंडल है, ये जो ऊपरी मेंटल है जो दुर्बल है, थोड़ा क्रस्ट से दुर्बल है, और निचले मेंटल से भी कमज़ोर है। तो यानी ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट के नीचे वाला पोर्शन है जो दुर्बल है, इसको एथनोस्फीयर कहते हैं, एथेनोस्फीयर। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि ये जो ऊपरी क्रस्ट है, फिसलने का कारण क्या है, क्योंकि वो ये दुर्बलता मंडल पे है, तो ये फिसलता रहता है क्रस्ट इसके ऊपर। इसी वजह से पैंजिया पैथालांसा, ठीक है, फिर अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड जो निर्माण हुआ है हमारे महाद्वीपों का, इसी क्रस्ट के जो फिसलने के कारण हुआ है। ये हम प्लेट टेक्टोनिक थियरी में पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम देखते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके से आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कुछ चीज़ों को आपने देखा। इसके अलावा आप देखेंगे चट्टानों में भी बदलाव आ जाता है। जो पूरा क्रस्ट है ऊपर का वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, लेकिन उसके नीचे जितने भी चाहे मेंटल हो, कोर हो, सब विशाल चट्टानों के बने हुए हैं। तो इस तरीके से आप जो है
जो है आपने इस तरीके से फिगर के माध्यम से कुछ आंतरिक चट्टान पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास किया है। अब आइए इसका नोट्स पढ़ते हैं तो और आइडिया होगा। कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं तो देखिए, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, तब जो है देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब मैं पढ़ूंगा, आप समझ जाएंगे क्योंकि आपने फिगर को देखा है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार व वहाँ पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापक्रम, दबाव, घनत्व के बारे में उल्काओं एवं भूकंपी तरंगों के आधार पर जो है प्रमाण एकत्रित किए गए हैं और आंतरिक संरचना के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। असल में पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को 3 भागों में बांटते हैं। भूपटल, जिसको क्रस्ट कहते हैं, मेंटल और कोर, 3 भागों में होता है। 33 से 100 किलोमीटर तक ये क्रस्ट है, 34 से 2900 किलोमीटर तक ये जो है मेंटल है, 2900 से 300 से 71 किलोमीटर तक ये कोर है। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये फिगर के बाद अब आप इसको पढ़िए। भूपटल, क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। इसकी मोटाई 33 किलोमीटर तक है, किंतु महाद्वीपीय भाग में 40 किलोमीटर तक हो सकती है, महासागरों में 10 किलोमीटर और बढ़ सकती है। कुल मिला जाकर मोटी है 100 किलोमीटर मोटी है, ठीक है। इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ, भूपटल के बारे में कुछ सामान्य बातें आपको जाननी है। क्या सामान्य बातें जाननी है कि ये जो कुल आयतन है, क्रस्ट का कुल आयतन 0.5% है। ध्यान देना है, जो क्रस्ट हमारा है, पूरी पृथ्वी की बात नहीं हो रही। क्रस्ट का, अगर परीक्षा में पूछे क्रस्ट का निर्माण या क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है। अब आता है मेंटल। मेंटल क्रस्ट से मोहो संतान से अलग होता है। यह 2900 किलोमीटर मोटा है। साथ ही साथ यह बेसाल्ट पत्थरों के समूह से बना हुआ है। इसमें लोहा और मैग्नीशियम की प्रधानता है। इसके बारे में कुछ ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है कि मेंटल का घनत्व तो 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का कितना है, 68% है। यानी हमारी पृथ्वी में सर्वाधिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग में सर्वाधिक किसका द्रव्यमान है, वो मेंटल का है। और इसका आयतन कितना है, 83%। यानी कुल पृथ्वी का सबसे ज़्यादा भाग भी यही है। अब आगे देखते हैं, ये कोर क्या होता है, निफे। यह पृथ्वी का सर्वाधिक आंतरिक भाग है जो 2900 किलोमीटर गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है। कोर को बेरिस्फीयर भी कहते हैं। आपने इस फिगर के माध्यम से इसको समझा होगा। निकेल और लोहा की प्रधानता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, निफे भी कहते हैं, ठीक है। इसको निफे भी इसीलिए कहते हैं। इसके संबंध में कुछ ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोर पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना परसेंट है, 32% है। कोर पृथ्वी के कुल आयतन का कितना परसेंट है, 16.5% है। इसके अलावा ये सब भूकंप के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको वहाँ पर। अब आप आइए पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में कुछ जीके पढ़ लीजिए। देखिए, पृथ्वी का औसत त्रिज्या घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति किलोमीटर। पृथ्वी के औसत घनत्व है ये। औसत त्रिज्या क्या है, 63 से 71 किलोमीटर, यहाँ 70 लिखा हुआ है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर जैसे जाएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ये ध्यान दीजिए आप कि ये जो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में, ये मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से कितना नीचे है, 400 मीटर नीचे है। जॉर्डन क्षेत्र जो है पृथ्वी का सबसे नीचे का भाग है। अब कुछ बातें आपको भूप्रपट्टी के संबंध में देखनी है। यही चीज़ देखना है कि अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि क्रस्ट में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो ये किसका है, ऑक्सीजन का है। उसके बाद अगर आपसे पूछे पृथ्वी के संगठन में पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा किसकी है, लोहे की है। यानी अगर आप पृथ्वी को ले लीजिए हथौड़ी पर और जो है सुरती की तरह उसको दबाकर मल दीजिए और फूंक दीजिए, तो सबसे ज़्यादा क्या बचेगा, लोहा बचेगा। कहने का मतलब ये है। आइए, ये आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको बताया भूपटल और मेंटल को जोड़ने वाला रेखा क्या है,
आंतरिक मेंटल यानी बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल को रेपेटी रेखा, साथ ही साथ मेंटल व कोर को जोड़ता है गुटेनबर्ग रेखा, बाह्य और आंतरिक कोर को जोड़ता है कोनार्ड रेखा। ये फिगर के माध्यम से मैंने पहले ही आपको दिखा दिया, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो को छोटा रखना है, आपको चीज़ें समझ में आ जाए, आपके काम भर की चीज़ें, ऐसा कोशिश मेरी रहती है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कुछ कमेंट भी कर दिया करिए। नमस्कार।